नाज़रीन, इंडियन मीडिया बिल्कुल पागल हो गया। इस्लामाबाद का जो रुख है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मोड़ दिया है। ये कहा गया है कि इसने रिश्वत ली है पाकिस्तानी हुकूमत से। क्या ट्रंप पाकिस्तान की तरफ है या ट्रंप इंडिया की तरफ है या फिर ट्रंप सिर्फ पैसे की तरफ है? राठी साहब ने, जो बड़े यूट्यूबर है, एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा कि टेररिस्ट को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो राठी साहब पाकिस्तानी जो कह रहे हैं इस हमले के हवाले से जरा वो भी सुनिएगा। बच्चों पर अटैक करके आपने मस्जिदों को निशाना बनाया, बच्चों को अटैक किया, उल्टा आपने अपने इमाम के ऊपर खुद अटैक किया है। दहशतगर्दी अगर कर रहे हैं तो वो बच्चे तो नहीं है उसमें दहशतगर्द, जो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हुए हैं उनमें उनका यही देन है कि ये सब दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द है। नहीं, पाकिस्तान अवाम दहशतगर्द नहीं, पाकिस्तान अवाम दिलेर अवाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम साकिब है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आपने इसको शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे वो जरूर आपने दबाना है और इसके साथ साथ अपनी राय का इजहार भी करना है। नाज़रीन, इंडियन मीडिया बिल्कुल पागल हो गया और उसने अब इल्जामात का जो रुख है ना, पहले तो वो रुख था पाकिस्तान की तरफ, फिर उनका रुख गया कि चाइना की तरफ, उसके बाद टर्की की तरफ। अब उन्होंने अपने इल्जामात का जो रुख है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मोड़ दिया है और ये कहा गया है कि इसने रिश्वत ली है पाकिस्तानी हुकूमत से। ये मामला है क्या, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। असल में खबर एक कल की इंडियन मीडिया पे बहुत वायरल है, टाइम्स ऑफ इंडिया या दूसरी तीसरी आप उनकी जो भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं या उनके अखबारात वो देखें तो वहाँ एक खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने मुआहिदा किया है WLF के साथ। WLF है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, एक कंपनी है और इस कंपनी ने मुआहिदा किया पाकिस्तान के साथ और इस कंपनी के जो तकरीबन 60% शेयर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के पास हैं और इस तरीके से ये पाकिस्तान को रिश्वत दी गई। एक इनकी जर्नलिस्ट है जी जिनका नाम पालकी शर्मा। ये पालकी शर्मा साहबा दी फर्स्ट पोस्ट एक न्यूज़ वेबसाइट है, उस पर अपना शो भी करती है वैनटच के नाम से। पालकी शर्मा साहब ने अपनी जो वीडियो बनाई है उसमें ये इल्ज़ाम लगाया है और ये सवाल पूछा है। सवाल बेसिकली है क्या ट्रंप पाकिस्तान की तरफ है या ट्रंप इंडिया की तरफ है या फिर ट्रंप सिर्फ पैसे की तरफ है? अच्छा जी, डिटेल्स के मुताबिक ये जो न्यूज़ आई है, न्यूज़ खैर नई नहीं है, ये पुरानी खबर है, मुआहिदा भी पुराना हुआ लेकिन इंडिया ने इसको इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है और उसमें ये कहा गया है कि जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है उसमें एरिक एक हिस्सेदार हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बेटे हैं। इसके अलावा ट्रंप जूनियर हैं, वो इसके हिस्सेदार हैं और ट्रंप साहब के दामाद हैं। यानी पूरी ट्रंप की जो फैमिली है उसके इस फर्म में तकरीबन 60% उनके शेयर्स हैं और इसने पाकिस्तान की क्रिप्टो जो कौंसिल बनी हुई है उसके साथ मुआहिदा किया है। अच्छा, मुआहिदा जरूर हुआ है, आज का नहीं हुआ, ये तकरीबन 26 या 27 अप्रैल को हुआ था। अगर आप पाकिस्तान के अखबारात उठा के देखें, कोई नई बात नहीं है ये इंडिया मीडिया कर रहा, लेकिन प्रोपोगंडा कर रहा है ताकि वो किसी तरीके से ये साबित कर सके कि जो जंग बंदी करवाई, सीज फायर करवाया गया, या उनका जो मीडिया उन पे बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है कि एक कॉल आई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की और आप बैठ गए, तो उसको वो काउंटर करने के लिए ये कह रहे हैं कि असल में जो उसकी फैमिली की कंपनी है W लिबर्टी फाइनेंशियल यानी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसके थ्रू मुआहिदा किया है। अच्छा, हुआ कुछ यूं था कि ये तकरीबन 26 अप्रैल को, आपको याद होगा कि पहलगाम का वाकया 22 अप्रैल को होता है और उसके 4-5 दिन बाद एक वफद आता है जिसकी मुलाकात होती है आसिम मुनीर साहब के साथ भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब के साथ भी और उस तरह बड़े बड़े और भी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और ये सारी जो टीम आई थी इन्होंने पाकिस्तान क्रिप्टो
के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिससे वो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जिसको वो ज़ाहिर है डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है सारा पाकिस्तान करना चाह रहा है, और जनूबी एशिया में पाकिस्तान एक मरकजी क्रिप्टो करेंसी का हब बनना चाह रहा है। इस हवाले से उस कंपनी के साथ मीटिंग हुई। वो कंपनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से सर्विसेज देते हैं। पहले वो कंपनी थी DT Marks LLC, उसके बाद इसकी 1 साल पहले तकरीबन इस कंपनी के शेयर्स जो डोनाल्ड ट्रंप फैमिली ने खरीदे और इसके पार्टनर्स बने। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये मुआहदा जो हुआ है वो तकरीबन 26 अप्रैल को हुआ, आज 15 अप्रैल को ये यानी कल वो इल्जामात लगा रहे थे, उनके अखबारात ने ये स्टोरी उठानी शुरू कर दी और इस पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, वीलॉग्स करना शुरू कर दिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले इंडिया का मीडिया सोया हुआ था। अच्छा, जब इसका ये मुआहिदा हो रहा था पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ, तो उसमें आपको जैसे पता है कि उन्होंने पाकिस्तान ने अपना एक एडवाइजरी वो रखा है, फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको कह लें, वो बाइनेंस के जो हैं CEO हैं या उसके बानी हैं चैंग पाओ, वो भी मौजूद थे उस मुआहदे में, और भी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक बड़े पुराने साथी हैं जिनका नाम मेरे ज़हन से स्टीव विटकॉफ उनका नाम है। उनका बेटा जो सारे मामलात करता है इस कंपनी के, वो भी साथ आए हुए थे। और मामला ये है कि ये इंडियन मीडिया ने एक तरह से वो कहते हैं ना पागल हो जाना, ये इस तरह की बातें करना शुरू कर दी है कि उनको जग हंसाई उनकी पूरी दुनिया में हो रही है और वो सारी दुनिया में पिट रहे हैं। अब उनको कोई बात नहीं मिल रही। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सब उठ के चले गए, पहले सऊदी अरब गए, फिर UAE गए, कतर गए, वहां से वो मतलब अरबों डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं, वहां पे अपने वो जाहिर है बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिल रहे हैं, मुसलमानों के साथ मिल रहे हैं। तो इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही। दूसरा, तुर्की ने भी आपको देखा कि पाकिस्तान का खुल के साथ दिया और कहा कि ये हम पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हुए हैं और हम इनके साथ हैं। इसी तरह अज़रबैजान ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। चाइना की बहुत सारी आपने देखा होगा ये यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने बड़ी मीम्स बनाई उनके राफेल तैयारे के हवाले से कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो जीत गई है और इनकी टेक्नोलॉजी हार गई है। इस हवाले से उनको बड़ी सुर्खी का सामना है। तो मेरा सवाल ये था कि एक जो जर्नलिस्ट होता है, जैसे पालकी शर्मा एक अच्छी जर्नलिस्ट हैं और अच्छा अपना वो प्रोग्राम भी करती हैं, लेकिन इस वक्त जब उसने अपनी वीडियो में भला क्या कहा, उसने अपनी वीडियो में ये कहा जी कि ठीक 5 दिन के बाद, यानी पहलगाम के वाक़े के 5 दिन बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ये एक जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी है उसके साथ मुआहदा जो किया है वो एक तरह की रिश्वत दी है डोनाल्ड ट्रंप को, और उसी का नतीजा है कि ट्रंप सब पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। वो बिल्कुल जो वो कह लेना आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए हैं और इन्होंने भारत का जो मौक़िफ़ सुना नहीं है, सीज फाइज करवा दिया और जो दूसरे मामलात हैं उसमें पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं। ये उसका सारी वीडियो का 20-22 मिनट की वीडियो सी उसका लुबे-लुबाब था। अब बात यह है कि जब बंदे के पास करने के लिए कुछ नहीं होता ना, जब बंदे को कुट पड़ रही हो, जब बंदे को बहुत मार पड़ी हो और जब उसको शिकस्त हो गई हो, तो वो फिर बहाने ढूंढता है कि यार मेरी शिकस्त की वजह असल में ये थी, वो यार मेरा कहीं वो बाजू ऐसे ना होता तो वो बड़ा जबरदस्त हो जाना, फिर मैंने जीत जाना था। कहीं ट्रंप की कंपनी का जो डायरेक्टली ट्रंप के अंडर भी नहीं है, जाहिर है वो कारोबारी शख्सियत है, वो एक रियल स्टेट टाइकून है, उनकी पूरी दुनिया में उसने अपने बिजनेस फैलाए हुए हैं, उसके खानदान बिजनेस करता है पूरी दुनिया में जितने भी। इसी तरह सऊदी अरब के जो शाही खानदान है वो भी बिजनेस करता है, कतर वाले भी बिजनेस करते हैं, UAE वाले भी बिजनेस करते हैं। तो जो अगर कंपनी सर्विसेज दे रही है और पाकिस्तान को वो सर्विसेज चाहिए, क्रिप्टो काउंसिल बनाई इसलिए थी कि पाकिस्तान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे अपना जितने अगले मामलात है इसको लेके चलाया जा सके और पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ अब जुड़ सके। तो अगर किसी भी कंपनी ने वो आज इनको याद आया कि वो कंपनी जी ट्रंप की कंपनी थी, उसकी फैमिली की कंपनी थी, वो रिश्वत दी गई है जी, उसका दामाद उसके बेटे उसमें मालिक है, तो ये जी पाकिस्तान ने
यूएसए ने ज्यादती की है और ये इंडिया के साथ खुला वो कह लेना एक तरह जानबदारी का मुजाहरा किया है, तो पाकिस्तान ने रिश्वत दी है, हम जाएंगे इस वजह से आप। और बच्चों इस तरह नहीं होता। इससे पहले राठी साहब ने, जो बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा है और टेररिस्ट को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। वो खुदा का नाम ले, आप बगैर किसी सबूत के आप इस तरह की वीडियो बनाएंगे और इस तरह की बातें करेंगे तो क्या लोग आप पे एतबार कर लेंगे? लोगों को यकीन आ जाएगा कि आप ठीक कह रहे हैं? और भाई पाकिस्तान ने तो 4 दिन 5 दिन मुसलसल आपको ऑफर करता रहा। पाकिस्तान का ISPR, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर हैं वो कहते रहे कि आए जी, बैठे, आपके पास कोई सबूत है। हम सारे उसको, बल्कि सारे पाकिस्तानियों ने, हमारे वज़ीर आज़म ने भी कंडेम किया उसको, ये भी कहा कि हम किसी भी इस तरह के हमले के हक में नहीं हैं, कि किसी भी जगह पे इंसानी जानों के ज़िया के हक में नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। आप कुछ सबूत दें तो हम उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं कि वो लोग पाकिस्तानी थे। लेकिन आप 4 दिन तक अपनी मस्ती में, अपनी ताकत में ये रहे, जोम में मुब्तला थे कि हम सबक सिखाएंगे, हम ये करेंगे। फिर आपने क्या किया? आपने रात के अंधेरे में सिविल वो जो है ना सिटीजन्स, उन पे आपने हमला कर दिया, मासूम बच्चों को मार दिया और कहा कि हमने बदला ले लिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद हम कहते रहे कि आप दें, कोई सबूत दें, आप किसी जगह पे इंटरनेशनल किसी को दे दें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? लेकिन मैं ना मानूं वाली रेट आपने लगाई हुई थी कि नहीं जी हमने तो मानना नहीं, हमने ये करना है, हमने बदला लेना है, हमने सबक सिखाना। फिर जब आप बाज ना आए, आपने हमें दीवार में लगाना शुरू कर दिया, तो फिर जवाब जब आया तो फिर आपका मीडिया चीख उठा, झूठ पे झूठ बोलते गए, सारी दुनिया ने देखा। अब सारा जो इंडिया का नैरेटिव है वो सारा मतलब खाक में मिल गया और कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में वो जलील हो रहे हैं इंडिया वाले, और अब उठा के किसी पे कभी इल्जाम लगा रहे हैं, कभी किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल जी, राठी साहब की मैं बात कर रहा था, उन्होंने फिर कहा जी पाकिस्तान में ये है, एक वीडियो बनाई उन्होंने 30-40 मिनट की। जाहिर है यूट्यूबर बड़े हैं, उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर उनका तकरीबन 28 से 30 मिलियन के दरमियान में उनका सब्सक्राइबर है। अच्छा देखते हैं उनकी वीडियो, हर वीडियो जाती है 8-10 मिलियन पे चली जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप बेचते हैं, स्टोरी बनाते हैं, आप बेचते हैं, अच्छी बात है, करें। लेकिन आपने ये जो बात की है तो आपने इसका जिक्र उसमें क्यों नहीं किया कि जो कुलभूषण यादव साहब हमने पकड़े हुए हैं, तो बलोचिस्तान में जो BLA को फंडिंग करता है वो कौन करता है? जो दहशतगर्दी करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? जो हमले करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? खुदकश हमले होते हैं, उनकी फाइनेंसिंग कौन करवाता है? ये नहीं आपने बताया, बताना चाहिए था आपको वो कह लेना कि बैलेंस बात करनी चाहिए थी। इधर से भी अगर हुआ है तो उधर से कौन सा नहीं हो रहा। अगर फर्ज कर लेते हैं आपकी बात, तो आपको वो बात भी तो करनी चाहिए थी। अव्वल तो हम किसी भी मुसलमान, एक बात याद रखिएगा कि हम मुसलमान किसी भी सूरत में किसी बेगुनाह को मारने के हक में कभी हो ही नहीं सकते। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद के मानने वाले हैं, और जो भी ये कलमा पढ़ता है वो किसी बेगुनाह इंसान की जान नहीं ले सकता। ये बात आप समझिए। और फिर हमने तो प्रूफ पूरी दुनिया में रखे हुए हैं, आपको दिए हैं, आपको बार बार कहा कि आए जी इन्वेस्टिगेशन कर लें। आज कुछ पाकिस्तानी, आपने पाकिस्तानियों को मुखातब किया था जी राठी साहब ने, तो राठी साहब आप जो पाकिस्तानी जो कह रहे हैं इस हमले के हवाले से जरा वो भी सुनिएगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। आप देखें, बच्चों पर अटैक करके आपने मस्जिदों को निशाना बनाया, बच्चों को अटैक किया, उल्टा आपने अपने इमाम के ऊपर खुद अटैक किया है। उसको अटैक करके आप देखें, आप पाकिस्तान को दहशतगर्द जो टेररिज्म के लिस्ट में लेकर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है। इमाम दहशतगर्द नहीं, पाकिस्तान अवाम दहशतगर्द नहीं, पाकिस्तान अवाम दिलेर अवाम है और उनके इतनी हिम्मत नहीं कि दोबारा हमला कर सके। एक बार हमला किया तो उनको बहुत अच्छा जवाब मिला, लेकिन अब ये दूसरी बार हिम्मत नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, दहशतगर्दी अगर कर रहा है तो वो बच्चे तो नहीं है उसमें दहशतगर्द। जो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, उनमें उनका यही देन है कि ये सब दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द है उनका। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हम कैसे पैदा कर सकते हैं दहशतगर्द, ठीक है? और वो ये झूठे दावे उनके। रफेल को क्या हुआ, कबाड़ खाने वाले उठा के लेके गए हैं। 4 दिन इसने अटैक किया है, हमने 4 घंटों में इसकी माँ बहन एक कर दी है और ये माफी मांगने लग पड़ा है।
تو اس کو کیا فائدہ آیا مجھے بتائیں. پوری دنیا میں انسلٹ کروائی ہے اس نے اپنی.